हाय एवरीवन, लास्ट टॉपिक में वी डिटेल्ड अबाउट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। उसी के छोटे भाई बहनों को देख लेते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इंडिया का कोस्टल प्लेन, ठीक है, 7,500 किलोमीटर्स का है। ओके, आइलैंड्स का इतना है, इतने आइलैंड्स है टोटल 1197 आइलैंड्स हैं, ठीक है। स्ट्रेट एंड रेगुलर कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग ऑफ गोंडवाना ड्यूरिंग क्रेटाशियस पीरियड। इंडियन पेनिनसुला जब धीरे धीरे यूरेशिया की तरफ आ रहा था, तो पहले मैंने क्या बोला था, मेडागास्कर और इंडिया जुड़ा हुआ था। अब जैसे ही इंडिया टूटा, रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर आया, इंडिया टूटा, इन सब की बात हो चुकी है। ये देखो ऐसा था, यहां से मेडागास्कर ये वाला पार्ट पहले जुड़ा हुआ था, ये टूटा। अब कोई भी चीज आप तोड़ते हो तो ऐसे टूटता है, तोड़ो, अगर मान के चलो जो तोड़िए टूटा तो ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा। इंडियन पेनिनसुला भी ऐसा थोड़ा तिगड़े में इंक्लाइंड हो गया था, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा झुक गया था, ठीक है। इधर से ऐसे टूटा गया था, तो एक पार्ट टूट के अंदर चला गया, एक पार्ट टूट के यहाँ पे मेडागास्कर आके बन गया। तो इससे एकदम टूटने की वजह से स्ट्रेट कोस्ट लाइन वगैरह बना, यही चीजें बोल रहा है। ओके, अब हम डिटेल करते हैं इंडिया के कोस्ट लाइन। चलो, ईस्टर्न कोस्टल एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ने में आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से बताता हूँ। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, आपका ये हो जाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मैप पे मत जाओ, डायग्राम पे मत जाओ, बस चीज समझने की कोशिश करना। कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये वेस्टर्न एरिया का कोस्ट लाइन है और ये ईस्टर्न कोस्ट लाइन है। अच्छा, एक डिफरेंस देखो, वेस्टर्न मैंने छोटा सा बनाया और ईस्टर्न मैंने मोटा बनाया। तो छोटा और मोटा मैंने ऐसा क्यों बनाया, रीज़न ये है इसका, मैक्सिमम रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है, ज़्यादातर रिवर्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये रिवर्स जैसी फ्लो होके क्या कर रही है, ज़्यादातर रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट कैरी करती है और सेडिमेंट्स कैरी करके यहाँ पे जमा करेगी। यहाँ पे जमा करती है, बात समझ में आई? यहाँ पे जमा करेगी और ऑन कॉन्ट्ररी इस एरिया में बहुत कम, एक तरीके से आपका क्या हो रहा है, रिवर्स फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे कम डिपोजिशन हो रहा है, तो ये पतली बनेगी, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट को हम कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस भी बोलते हैं, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, नहीं सॉरी, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, ठीक है, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। क्या हो रहा है, इंडियन पेनिनसुला ऐसा था, टूटा, रियूनियन हॉटस्पॉट में एक पार्ट मेडागास्कर अलग आ गया, तो ऐसे उठ गया, तो ये कोस्ट ऊपर उठ गया ना, तो ये इमर्ज हो रहा है, ये पानी से इमर्ज हो रहा है। कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस और इमरजेंस की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस क्या होता है, पहले हम समझते हैं। कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस ये हमने पहले एक लेक्चर में जियोमॉर्फोलॉजी में देख चुके हैं, पर फिर से हम देख लेते हैं। मान के चलिए कोस्ट है और ये वाटर है, ये वाटर है, कुछ ऐसे रीजन, रेड वाला कोस्ट है, ठीक है, और ब्लैक वाला वाटर है, कुछ ऐसे रीजन से अगर यहां पे कुछ प्लेट टेक्टोनिक हॉटस्पॉट वगैरह है, ठीक है, कुछ तो भी हुआ कि ये लैंड की हाइट बढ़ गई, और तो लैंड की हाइट और ज्यादा बढ़ गई, तो मतलब लैंड इमर्ज होके आ गया, दिस इज कॉल्ड कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से आपका जो सी वाटर है, पहले हाइट थी, सी वाटर की हाइट कम हो गई। मान लो यहाँ पे आई से जाया तो सी वाटर का लेवल कम हो गया, तो भी लैंड आपका उठा हुआ दिखेगा, तो दिस इज कॉल्ड कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। बात समझ में आई, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। इसका उल्टा हो जाएगा कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। कैसे, कुछ ऐसा रीजन हुआ कि लैंड की हाइट कम हो गई, पानी के नीचे डूब गया, पानी ऊपर उड़ गया, तो लैंड सबमर्ज हो गया, इट वुड बी कॉल्ड एज कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। और कुछ ऐसा रीजन हुआ कि समुद्र की हाइट बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, समुद्र की हाइट बढ़ गई,
तो कोस्ट लाइन डूब गया। दिस वुड बी ऑल्सो कॉल्ड एज कोस्ट लाइन सबमर्ज हो गया तो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। तो आपका ईस्टर्न कोस्ट है कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस और वेस्टर्न कोस्ट सॉरी कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। ठीक है, अब इस पे हम नेमिंग देख लेते हैं। महाराष्ट्र गोवा में हम वेस्टर्न कोस्ट को क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र गोवा में। ठीक है, कर्नाटका में क्या बोलते हो आप? कर्नाटका में बोलते हैं कैनरी कोस्ट, कैनरी कोस्ट। केरला में बोलते हैं हम इसे मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। कोंकण, कैनरी, मालाबार, बात क्लियर हुई? तमिलनाडु में बोलोगे आप इसे कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, आंध्र में क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश में नॉर्दर्न सिरकास। और उड़ीसा में क्या बोलोगे इसे? उड़ीसा में बोलते हैं उत्कल कोस्ट। ठीक है, उड़ीसा में बोलेंगे उत्कल कोस्ट। सो दिस वाज अबाउट योर क्या हुआ? कोस्ट लाइन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, यही चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। पतला मोटा क्या कैसा होता है उसके बारे में बात कर चुके, बस ये नाम ध्यान रखना है आपको। क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट किसके बीच में आएगा? ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में। गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, जावदी शेवरॉय वगैरह पूरे एकदम नीचे तक जाते हैं, उसके भी नीचे। ठीक है, डेल्टास किससे मतलब? महावती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। चिलिका लेक, पुलिकट लेक उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, एक लगून है चिलिका लेक। ठीक है, रीजनल नेम्स हम देख चुके हैं। उड़ीसा में उत्कल कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, आंध्रा में भी क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सिरकास बोलते हैं, यहां पे नहीं दिया। तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, डायग्राम में देख लिया हमने। वेस्टर्न कोस्ट, कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र केरला वाला, सॉरी महाराष्ट्र और गोवा वाला। कर्नाटका में कैनरी कोस्ट बोलते हैं और केरला में मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, कहां से जा रही है? गल्फ ऑफ कैम्बे खंबात से लेके कैप कमुरिन कन्याकुमारी। देखो वेस्टर्न कोस्ट वगैरह में एस्चुरीज बनते हैं, एस्चुरीज की बात हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, अपने जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स वगैरह वेस्ट कोस्ट में एस्चुरी बनते हैं, नर्मदा ताप्ती वगैरह से मेन रहता है। मालाबार कोस्ट में, ठीक है, मालाबार कोस्ट आपका क्या हो गया? केरला वाला। कुछ इनलैंड ये लैंड के अंदर लेक्स बनते हैं, इन लेक्स को क्या बोलते हैं? लगून्स या फिर बैक वाटर्स। बैक वाटर्स जैसे कि वेम्बानन लेक। यहाँ पे नेहरू रेस मतलब बोट रेस होती है जिसको नेहरू ट्रॉफी बोलते हैं। ये आप देखोगे जैसे ये कोस्ट है ना, कोस्ट के अंदर एक लेक है। ठीक है, ये बाहर समुद्र है, ये कोस्ट है, लैंडफॉर्म के अंदर एक लेक है। ये देखो, ये जो मैंने चीज आपको बताई थी। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, कच्छ से कन्याकुमारी वगैरह जा रहा है, एवरेज वगैरह नैरो पतले रहते हैं और वो मोटे रहते हैं। नैरो कितना विड्थ रहेगा? 65 रहेगा। क्लियर? ठीक है, कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन, कच्छ का एक्सटेंशन वगैरह क्या होगा? कच्छ एंड काठियावाड़ दो थ्रू एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुला प्लेटू दे आर स्टिल ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। गुजरात से शुरू होता है। ठीक है, लेवल डाउन हो गया। कच्छ पेनिनसुला वाज आइलैंड सराउंडेड बाय सी एंड लगून्स। पहले ये आइलैंड था इंडिया से मिलने के पहले। These seas and lagoons were later filled by sediments brought down by the Indus River through the area. The salt soaked plain of the Nachkol is the great one. ये आइलैंड थे, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज आती थी, इंडिया का मेन लैंड है। यहाँ पे इनने सेडिमेंट्स भर दिया तो ये एक तरीके से जुड़ गया, तो इंडिया का पार्ट ही माना जाता है इसे, रन ऑफ कच्छ को। ये सैंड से जो जुड़ रहा है आइलैंड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमने देखा था कोस्टल लैंडफॉर्म्स में, दीज आर कॉल्ड एज टोम्बोलोज। क्लियर? काठियावाड़ प्लेटू कच्छ के जस्ट नीचे आएगा। मैप साथ साथ देखते रहना, कच्छ के नीचे आएगा। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ मांडम हिल्स फ्रॉम विच स्ट्रीम्स रेडिएट इन ऑल डायरेक्शंस। माउंट गिरनार है, हाईएस्ट पॉइंट है। हल्का सा वॉल्केनिक ओरिजिन है इसका। वॉल्केनिक ओरिजिन था, अभी डोरमेंट वॉल्केनो हो चुका है। इसके नीचे क्या आएगा? सबसे पहले देखो कच्छ, फिर आपका काठियावाड़ प्लेटू, फिर नीचे आएगा आपका गिर रेंजेस। गिर में बब्बर शेर मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट। यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल भी, जिसका भी रिसेंट ट्रस्टी कौन बने हैं, रिसेंट चेयरमैन कौन बने? नरेंद्र मोदी जी। ओके, गिर मतलब फॉरेस्ट के नाम से रखा गया ये। गुजरात प्लेन्स,
ठीक है। इसके नीचे आएगा गुजरात प्लेन्स, मैप वगैरह देखते हुए चलना। गुजरात प्लेन्स लाइज ईस्ट ऑफ कच्छ एंड कठियावाड़ प्लेटू स्लोप्स डाउन टुवर्ड्स वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। जो प्लेन रीजन का रन ऑफ कच्छ, ये देखो ऐसा है कुछ, ये रन ऑफ कच्छ, काठियावाड़ प्लेटू, फिर गिरनार रेंजेस, ये वाला पार्ट पूरा आएगा आपका क्या, गुजरात प्लेन्स। ठीक है, गुजरात प्लेन्स देखो ये पूरा आएगा। यहाँ पे ये गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ खंबात है, यहाँ पे रिवर्स नर्मदा, माही, साबरमती ये सब ड्रेन हो रहे हैं गल्फ ऑफ खंबात में, ये ठीक है। ये गुजरात का पार्ट है और ये जो साइड वाले एरिया रहते हैं यहाँ पे नर्मदा, ये सारे रिवर्स वगैरह ड्रेन हो रही है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट of this plain is fertile enough to support agriculture, but greater part near the coast is covered by wind blow loess heap of sand। देखो ये क्योंकि कोस्टल एरिया वगैरह में है और मतलब जो रन ऑफ कच्छ आपका ड्राई डेजर्ट माना जाता है, सॉल्टी एरिया, तो वाइट एकदम डेजर्ट सैंड वगैरह मिलता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं हो पाता एग्रीकल्चर के लिए, पर टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। कोंकण प्लेन दमन से गोवा, मतलब महाराष्ट्र गोवा में आएगा। कुछ कुछ मरीन इरोजन फीचर्स जो हमने देखा था, जैसे कि क्लिफ, शोल, रीफ्स वगैरह, ये सब मिलेंगे। थाने क्रीक इंपॉर्टेंट है, थाने क्रीक, थाने क्रीक मुंबई में है। ठीक है, ये एक नेचुरल हार्बर बनता है। नेचुरल हार्बर मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ ड्रेजिंग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ शिप ला के आप यहाँ पे पार्क कर दो। नेचुरल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपके मैक्सिमम नेचुरल हार्बर्स रहते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपके आर्टिफिशियल हार्बर्स रहते हैं। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो रिवर्स सेडिमेंट्स लाते हैं, तो वो सेडिमेंट्स जैसे ही कोस्टल एरिया में जम जाते हैं उसको ड्रेजिंग करके खोद के हटाना पड़ता है। अब यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में रिवर्स ही कम आ रहे हैं, रिवर्स ही कम आ रहे हैं तो सेडिमेंट्स नहीं जमेंगे, तो ऑलरेडी ये नेचुरल पोर्ट रहता है। पोर्ट के बनने के लिए एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेप्थ पानी का जरूरी है। ओके, कर्नाटका कोस्ट, गोवा टू मैंगलोर, इसको कैनेडी कोस्ट भी बोलते हैं। एवरेज विथ 30 to 50 किलोमीटर है, मैक्सिमम मैंगलोर के पास है। ठीक है, एट सम प्लेसेस स्ट्रीम ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स डिसेंट अलोंग स्टीप स्लोप्स। ठीक है, यहाँ पे जरसोपा फॉल्स है, कुछ कुछ देखो पहाड़ है तो स्ट्रीम्स, नदियां वगैरह निकलेंगी। तो यहाँ पे कलिंदी रिवर वगैरह है, शारावती रिवर वगैरह है। यहाँ पे शारावती रिवर इंप्रोसिव जरसोफा जॉक फॉल्स बनाती है, 271 हाई। वर्ल्ड का हाईएस्ट कौन सा है, एंजल फॉल्स है। ठीक है, फिर ये कुछ कुछ फॉल्स वगैरह दिए गए आपके। ध्यान क्या रखना है कि इस कोस्ट वाले, इस पहाड़ों से जो कोस्टल एरिया में जो रिवर जाते हैं, शारावती, शारावती पे जॉक फॉल्स है। पूछा वो क्वेश्चन है, यूपीएससी सीएपीएफ 2018 में पूछा था जॉक फॉल्स के बारे में। केरला प्लेन्स, मालाबार प्लेन्स बोलते हैं, सबसे वाइड रहता है ये। ठीक है, सबसे वाइड कवर रहता है, लो लाइंग प्लेन है। ठीक है, लेक्स, लगून्स, बैक वाटर स्पिट, सारी जो चीजें हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ ओशंस पे पढ़ी थी, सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो बैक वाटर जो मैंने बताया था वेम्बानन, इसको लोकल लैंग्वेज में कायल्स भी बोलते हैं। ठीक है, शैलो लगून्स एंड इनलेट ऑफ द सी पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा, वेम्बानंद की ही बात करता हूँ, और भी बहुत सारे हैं, अष्टामुदी वगैरह इस तरीके के, पर वेम्बानंद ही ध्यान रखना हमें। अष्टामुडी ये सब अगर एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस हो इसका, तो ये आप डिटेल में एनवायरमेंट में पढ़ेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, सुवर्ण रेखा रिवर, ठीक है, उड़ीसा के ऊपर साइड है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा के पास है, बॉर्डर से कन्याकुमारी तक जाता है। एलुवियल फीलिंग होते हैं रिवर्स की वजह से। ठीक है, ये रिवर्स है महानदी, गोदावरी, कृष्णा। वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टास बनाते हैं, सुंदरवन आप देख ही सकते हो। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जहाँ पे 60 किलोमीटर को रहता है, ये ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द रिवर्स जो डेल्टास बनाते हैं उसके वजह से 120 किलोमीटर, इसका डबल रहता है वेस्टर्न घाट का। नॉर्दर्न सिरकास, ठीक है, कर्नाटक, ये सारे रिवर्स का प्लेन्स के नाम है। उत्कल प्लेन्स उड़ीसा का है। उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है, महानदी। ठीक है, फिजियोग्राफिक फीचर क्या है, चिलिका लेक, ये लगून है। चिलिका लेक उड़ीसा में है, लगून है, यहाँ पे डॉल्फिन भी मिलता है। ठीक है, इट इज द बिगेस्ट लेक एंड बिगेस्ट ब्रैकिश लेक। ब्रैकिश मतलब सॉल्ट लेक है, क्योंकि समुद्र से जुड़ा हुआ लगून है तो सॉल्टी होगा ही होगा, है ना। ठीक है, साउथ ऑफ चिल्का लेक, लो हिल्स, डॉट ऑफ द प्लेन, वेम्बानन लेक, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपसे पूछ सकते हैं। चिल्का लार्जेस्ट है, वेम्बानन लॉन्गेस्ट लेक है लेंथ वाइज। ठीक है, वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। वुलर लेक कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये इंडस का एक ऑक्सबो लेक है। ठीक है, अंदर साइड आता है, क्लियर। वुलर, दाल लेक भी है कश्मीर में। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, लार्जेस्ट ह्यूमन मेड डैम। ये बॉर्डर पे आता है, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आता है। ठीक है,
ये कुछ कुछ आपके वो बता रहे हैं, फैक्ट्स हैं, है ना। यहाँ से फैक्ट शुरू हुए थे कि जो आपके प्री के स्टेटमेंट्स में आ सकते हैं, जैसे कि चिलिका लेक सबसे बड़ा है, वेम्बनाड लेक सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट है, वुलर लेक आपका क्या सबसे लार्जेस्ट है। उसी तरह गोविंद वल्लभ पंत सागर लार्जेस्ट ह्यूमन मेड है, ये यूपी साइड में आता है, रिहान डैम बोलते हैं इसे, ठीक है, यूपी साइड में आएगा, रिहान डैम है। ओके, शिवाजी सागर लेक कोयना डैम इज द लार्जेस्ट ह्यूमन मेड लेक ऑफ इंडिया। ओके, राजस्थान का सांबर लेक इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स, प्री, इसको थोड़ा सा अलग से मेरे को करना था पर ठीक है, साथ साथ ही चीजें कवर होती हुई जाएगी। सांबर लेक लार्जेस्ट है, जोजामो लेक वगैरह इंडिया का हाईएस्ट लेक है। तो ये फैक्ट्स आपके टिप्स में होने चाहिए, ये देखो एक बार देख लो, समझ लो इन फैक्ट्स को, प्री में बहुत काम आते हैं और छोटे मोटे एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा। आंध्र प्रदेश में आ जाओ, ठीक है, उत्कल प्लेन से पुलिकट लेक तक जाता है। पुलिकट लेक क्या है, ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। पुलिकट लेक मैक्सिमम ये किस में आता है, 94% आंध्र प्रदेश में आएगा, है ना। ये सैंड डिपोजिशन है, सैंड डिपोजिशन से एक आइलैंड बना है। इस आइलैंड का नाम क्या, पुलिकट लेक के बीचों बीच में एक आइलैंड बना है, ये एकदम कोस्ट पे है, समुद्र के कोस्ट पे है। इस आइलैंड का नाम है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ये इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, इसरो यहां से रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। इस एरिया में नॉर्दर्न सरकास में डेल्टा बनाती है कौन, गोदावरी और कृष्णा। बात समझ में, दो नदियां मिलकर डेल्टा बनाती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। तो यहां पे एक और लेक है कोस्टलैंड में, आंध्र प्रदेश के कोस्टलैंड में, जैसे चिलिका लेक लगून है उड़ीसा में, यहां पे भी एक और लगून है कोलेरू लेक। आपसे ये पूछेगा कि कोलेरू लेक कौन से स्टेट में आएगा, आंध्र प्रदेश। आपसे ये पूछेगा कि पुलिकट लेक कौन से में आएगा, तो 94% आंध्र प्रदेश और 6% 5-6% थोड़ा सा तमिलनाडु में आता है बाउंड्री पे। ओके, ऐसे करके चीजें। दिस पार्ट ऑफ प्लेन है स्ट्रेट कोर्स एंड बैडली लैक गुड हार्बर्स, एक्सेप्शन इज विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम। अब देखो यहां पे गुड हार्बर्स क्यों नहीं मिलेंगे, डेल्टाज आर रिवर्स आ रही है, ठीक है। गोदावरी कृष्णा क्या करेगी, अपने साथ बहुत सारे सिल्ट लाएगी, सिल्ट से ये क्या कर देगी, समुद्र का जो कोस्ट उसे भर देगी। अब इतना कम डेप्थ हो जाएगा कि शिप घुस ही नहीं पाएगी, तो इसको बार बार ड्रेच कर करके खोद खोद के मेंटेन करना पड़ेगा, तो नेचुरल हार्बर्स नहीं रहेंगे। विशाखापट्टनम एक्सेप्शन है, ठीक है, विशाखापट्टनम मछलीपट्टनम एक्सेप्शन है, क्योंकि ये ऑपरेटिबिलिटी यहाँ पे इतनी ज्यादा है कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रेजिंग वगैरह के लिए लोग वगैरह रखे जाते हैं, और ऑटोमेटिकली ऐसा फिजियोग्राफिक कंडीशंस है कि बाकी के कंपैरिजन में ये बेटर है। बात क्लियर, ठीक है। तमिलनाडु प्लेन पुलिकट लेक, है ना, पुलिकट लेक से जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर जहाँ पे श्रीहरिकोटा है, यहाँ से कन्याकुमारी तक जाएगा, एवरेज विथ 100 किलोमीटर है, ठीक है। कावेरी रिवर डेल्टा बनाती है यहाँ पे, फर्टाइल रीजन है, ठीक है, और विंटर में रेनफॉल होता है, तो ये शुगर केन जैसे क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब देखो कोस्टल प्लेन्स के मेजर सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। फर्टाइल सॉल्ट्स है तो यहाँ पे राइस वगैरह आप ग्रो कर सकते हो, एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं डेल्टास, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, सुंदरबन वगैरह में। कोस्टल एरियाज में आप कोकोनट फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है। मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट सैंड में थोरियम मिलता है, केरला के पास है, थोरियम मिलता है और इससे न्यूक्लियर पावर जनरेट कर सकते हो। फिशिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया उससे सॉल्ट मिलेगा आपको। केरला का बैक वाटर्स जैसे एलेपुजा वगैरह है, हाउस बोट्स वगैरह टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। गोवा के बीचेस टूरिज्म के लिए। बात समझ में आई, सिग्निफिकेंस ऑफ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे किसके बारे में हो गया, इंडिया के कोस्टल प्लेन्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइलैंड्स ऑफ इंडिया। छोटा सा टॉपिक है, आइलैंड्स के बाद हमारे इंडिया का फिजियोग्राफी खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे अबाउट किसके बारे में, इंडिया का रिवर सिस्टम। होपफुली ये चीजें डायग्राम जो बनाई थी आपको चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।